अच्छा, अब इसमें सईद खान साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, इंटरनल चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। ज़ाहिर है जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ा जा रहा है, बॉर्डर्स कंट्रोलिंग मेकनिज़म को भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी लाई जा रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और जिस तरह का उनका रिजॉल्व और जो उनकी टोन और टेनर था उसको देख के ये लगता है कि कोई फैसला कुन मरहला आ गया है? देखिए, बिल्कुल, आज आप सही फरमा रहे हैं कि DGISPR का टोन यानी कि अनयूजुअली बहुत स्ट्रांग था और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने में हमने ऑलमोस्ट कोई 100 से ज्यादा लाशें उठा चुके हैं हम पाकिस्तान में। ठीक है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी स्टैंडर्ड। और इसका एक, अगर आप एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे ये भी लगता है कि एज इफ जो क्या कहते हैं, इंडिया जो हमारे साथ एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है, उसमें उसको जो उसने मार के हक में हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उससे ज्यादा नुकसान वो इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के थ्रू हमें पहुंचा रहा है। क्योंकि देखिए, इररिस्पेक्टिव के बलूचिस्तान और KPK में क्या होता रहा है, इसका असर पूरे पाकिस्तान में होता है। हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही है, हमारी इंटरनल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्ट हो रही है। सो इन सारी चीज़ों का हल सिर्फ ये है कि हमें एक हार्ड स्टेट का रोल अपनाना चाहिए। जिस तरह आप एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे हैं, मैं उनसे फुली एग्री करता हूं कि देर जो है ना, डिप्लोमेसी में और बायलैटरल रिलेशंस के अंदर दो ममालिक के बीच में कोई भाईचारा नहीं होता, सिर्फ अपने इंटरेस्ट होते हैं जो कि सुप्रीम होते हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जो है ना, क्या कहते हैं, एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। अब हमें इस इशू को लेके जाना चाहिए डिप्लोमेटिकली टू द यूनाइटेड नेशंस, और मे बी सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्पेशल मीटिंग कॉल की जाए और वहां एक अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ एक कोई सही रेजोल्यूशन लेकर आया जाए, जिससे हमारे मिलिट्री एक्शन को सैंक्टिटी मिले। और अगर हमें वो सेंटिटी मिल जाती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान को फुल बोर जाना चाहिए और एक मरतबा इस इंटरिम गवर्नमेंट को समझा देना चाहिए कि ठीक है, अगर आप अपने चंद यानी कि $1 मिलियन के लिए आप अपने मुल्क को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो हम आपके लिए इस जगह को मुश्किल और यानी कि रहने के काबिल नहीं रहने देंगे। एनीथिंग। वन। नंबर टू, आप ये देखिए कि इन सब लीडर्स जो हैं, जो इस वक्त अफगान लीडर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स सब पाकिस्तान में मौजूद। हमें चाहिए कि हम, अगर ये लोग नहीं संभलते तो हमें इंटरनली भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मतलब इनकी ताकि प्रॉपर्टीज़ तो एटलीस्ट कब्जे में लें, इनको निकालें यहाँ से, जो भी ये है इनको भेजें। आज उन्होंने कहा तो है बड़ी सख्ती से कि भेजेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो दूसरा मसला है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज क्रिएट किया है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा शाहिद साहब, अब ये फरमाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, सीज़ फायर और मुफाहमत की याददाश्त ख़त्म हो चुकी, और ईरान और अमेरिका ईरान पर उन्होंने बड़े हमले किए हैं, और इसी तरीके से ईरान जो है उसने कुवैत और बहरीन पे किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आज का जो डोनाल्ड ट्रंप का लहजा था वो किस चीज़ की गमाजी कर रहा है? पहली बात मैं ये कहूँगा कि अभी सही मार्शल साहब कह रहे, मैं जरा एक मिनट पिछले जो सब्जेक्ट पर, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो एक रिफ्लेक्शन है पब्लिक सेंटिमेंट्स की। बिल्कुल सही है कि जो कुछ लोग वो जो मार रहे हैं लोगों को, जवानों को मार रहे हैं, क्या फौज के हैं, पुलिस के हैं, तो लोग चाहते हैं कि भाई इसका सख्त जवाब दिया जाए, और DGISPR ने उस सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट किया है। बिल्कुल सही है। अब आ जाए ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने पूरी वो देखी जब वो सेक्रेटरी जनरल नेटो के साथ बैठे हुए थे, CNN पे मैं देख रहा था, और उन्होंने बड़ा गम और गुस्सा दिखाया कि भाई MOU जो है वो ख़त्म हो गया, और मैं अब क्योंकि, और बड़ा उसने बड़े गलत किस्म के, जाहिर है वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब मैं फिर दोबारा से एक रियलिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ। वो MOU जो है, आपको पहले देखना चाहिए कि MOU है क्या। लंबी चौड़ी है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं कि ये जंग बंद होगी, फिर ये है कि जी अपना जो
सैंक्शन लगी हुई हैं, और जो उनके ईरान के जो पैसे बैंकों में आगे पीछे पड़े हुए हैं वो दिए जाएंगे, वो रिकंस्ट्रक्शन है वो होगी। और जो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इन्होंने अपना बोट्स शिप्स खड़ी की हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो हटा दी जाएंगी। बहुत सारी हैं जिसके अंदर ईरान को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा था, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब जब ये अब लेकिन साथ उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि नहीं, वो जो टेक्निकल मीटिंग वाले जो हैं वो मेरे बंदे वो बात करते रहेंगे। इसका मतलब है कि देर इज स्टिल सम होप।